अमेरिका और भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें आजकल काफी गहमा गहमी दिख रही है। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर ये जो खबर आई है कि अमेरिका ने भारत के कई जरूरी सामानों पर जैसे कपड़ा, स्टील, ऑटो पार्ट्स, इन सब पर भारी भरकम 50% टैरिफ लगा दिया है। जी 50% ये बहुत ज्यादा है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत है वो इसी पूरे मामले की परतें खोल रहे हैं। आज हम जरा इन्हीं को खंगाल कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और इसका असर क्या होगा, और शायद सबसे जरूरी भारत अब क्या कर सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अमेरिका ने ये कदम उठाया क्यों। 50% टैरिफ, जैसा आपने कहा, वाकई बहुत ज्यादा है। मतलब हाल के सालों में भारत पर लगा ये शायद सबसे बड़ा टैरिफ है। हाँ, निश्चित रूप से हाल के वर्षों का ये सबसे बड़ा इजाफा है। तो अमेरिकी अधिकारी इसकी वजह क्या बता रहे हैं? हाँ, तो देखिए, अमेरिकी पक्ष के अनुसार इसके पीछे कुछ मुख्य कारण गिनाए जा रहे हैं। जी। एक तो उनका ये मानना है कि भारत की जो नीतियां हैं वो काफी संरक्षणवादी हैं। मतलब वो अपने घरेलू उद्योगों को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। दूसरा एक और मुद्दा है भारत का डिजिटल सर्विसेज टैक्स। उससे अमेरिकी टेक कंपनियों पे असर पड़ रहा है। हाँ, ये बात भी सुनने में आई है। और तीसरा, वो जो दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा है। मतलब अमेरिका भारत से जितना खरीदता है उतना बेच नहीं पा रहा, वो फासला बढ़ता जा रहा है। तो ये सब वजह बताई जा रही है। अच्छा, तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक चीज नहीं है। पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है भारत के लिए? क्योंकि अमेरिका तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है ना। बिल्कुल बिल्कुल, असर काफी गहरा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम पिछले साल के आंकड़े देखें तो भारत ने अमेरिका को लगभग 90 अरब डॉलर का सामान बेचा था। 90 अरब डॉलर? जी। अब सोचिए, उस पर एकदम से 50% टैरिफ लग जाए तो जाहिर है भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अचानक बहुत महंगे हो जाएंगे। तो उनकी मांग घट सकती है। ये सीधा सा अर्थशास्त्र है। हाँ, और इसका असर फिर कहाँ तक जाएगा? मतलब कौन से सेक्टर्स ज्यादा प्रभावित होंगे? देखिए, सीधा असर तो उन उद्योगों पे पड़ेगा जो ये सामान बनाते हैं। टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, और इनमें भी छोटे और मझोले उद्योग जो एसएमई कहलाते हैं। हाँ। उन पर मार ज्यादा पड़ने की आशंका है। अच्छा। क्योंकि उनके पास शायद उतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो इतना बड़ा झटका झेल सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य जहां ये उद्योग काफी हैं, वहां नौकरियों पर भी असर आ सकता है। ये तो काफी चिंता की बात है, खासकर छोटे उद्योगों और रोजगार के लिहाज से। हाँ, और कुल मिलाकर देखें तो ये भारत की जो आर्थिक रफ्तार है उसे भी धीमा कर सकता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि भारत के पास फिर रास्ते क्या हैं? क्या करना चाहिए भारत को? देखिए, विकल्प तो हमेशा होते हैं। एक तो सीधा रास्ता है, जैसे को तैसा। मतलब जवाबी टैरिफ? हाँ बिल्कुल, भारत भी अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ा दे। मान लीजिए अमेरिकी सेब पर या मोटरसाइकिलों पर। लेकिन उससे तो फिर मामला और बिगड़ सकता है, एक तरह का ट्रेड वॉर। हाँ, वही खतरा है। इससे तनाव बढ़ेगा, सुलझेगा नहीं। व्यापार युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल। सही कहा। तो ये हुआ पहला विकल्प, और क्या है? दूसरा रास्ता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में जाए, वहां शिकायत दर्ज कराए। पर हम जानते हैं कि WTO की प्रक्रियाएं काफी लंबी चलती हैं और नतीजा क्या निकलेगा वो भी पक्का नहीं होता। काफी जटिल प्रक्रिया है वो। हाँ, उसमें तो सालों लग सकते हैं। बिल्कुल। तो तीसरा विकल्प जो शायद ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है वो है कूटनीतिक बातचीत। डिप्लोमेसी के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करना। कूटनीतिक बातचीत, पर क्या आपको लगता है कि इस माहौल में वो कारगर होगी? क्योंकि जैसा आपने कहा, ट्रेड वॉर शुरू तो हो जाते हैं। हाँ, मुश्किल तो है। इसीलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। और एक बात और समझनी होगी जी, ये मामला सिर्फ व्यापार या अर्थव्यवस्था का नहीं है, इसके रणनीतिक और कूटनीतिक पहलू भी बहुत अहम है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका काफी करीब आए हैं। रक्षा के क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर चीन को बैलेंस करने के मुद्दे पर एक मजबूत साझेदारी बनी है। हाँ, ये तो है। तो इस तरह के टैरिफ विवाद से उस आपसी भरोसे पर, उस साझेदारी पर असर पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि ये स्थिति भारत को यूरोपीय संघ या शायद चीन जैसे दूसरे व्यापारिक साथियों की तरफ थोड़ा और देखने को मजबूर करें। और भविष्य में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की बात चल रही हो तो उस पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, उन संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। तो ये सिर्फ डॉलर और रुपए का खेल नहीं है, ये वैश्विक रिश्तों, रणनीति, इन सब का मिला जुला मसला है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही आता है कि क्या भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? एक तरफ अपने आर्थिक हितों की रक्षा है, दूसरी तरफ रिश्तों को बिगड़ने से बचाने की चुनौती।
बिल्कुल, यही संतुलन साधना सबसे मुश्किल काम है इस वक्त। एक सधा हुआ नपा तुला कदम चाहिए। अगर भारत बहुत कड़ा सीधा जवाब देता है तो हाँ, एक मजबूत संदेश जाएगा, लेकिन इसका खतरा यह है कि यहाँ घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ सकता है अगर अमेरिकी सामान महंगे हुए, और दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? शायद एक सीमित, मतलब एक प्रतीकात्मक सी प्रतिक्रिया देखे, बातचीत के दरवाजे खुले रखना, ये शायद ज्यादा समझदारी वाली रणनीति हो। अच्छा। क्योंकि आखिरकार दोनों देशों के लिए ये साझेदारी कई मायनों में रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है। इसे पूरी तरह बिगड़ने देना किसी के हित में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, इसने भारत के सामने एक वाकई बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ये सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि एक काफी जटिल रणनीतिक और कूटनीतिक पहेली बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके कई पहलू हैं और सब आपस में जुड़े हुए हैं जी। और इन स्रोतों को देखने के बाद एक